हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पे। आज की वीडियो में मैं आपको पेंशन के बारे में बताने जा रहा हूं, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट ने नई पेंशन स्कीम लागू की है 2024 में, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो मैं दोस्तों आपको इसी के बारे में, पेंशन के बारे में आज पूरी डिटेल बताऊंगा। देखिएगा, हम जो स्टूडेंट्स की तैयारी करवाते हैं तो कुछ बच्चे जो तैयारी करके सिलेक्शन पा लेते हैं। सिलेक्शन पाने के बाद जब वो जाते हैं डिपार्टमेंट में, तो उनको पता लगता है पेंशन्स वगैरह के बारे में कि भाई नौकरी के बाद जब रिटायरमेंट होगा तो पेंशन मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। ये सब जानने के लिए आज आपको ये वीडियो देखनी ही होगी। तो देखिएगा, पहले ओल्ड पेंशन स्कीम हुआ करती थी, उसके बाद न्यू पेंशन स्कीम आई, अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम आ गई है। तो इस तरह से कई कई तरह की पेंशन स्कीम चल रही है। तो आप लोगों को, सभी स्टूडेंट्स को ये पेंशन्स के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। मैं आज आपको तीनों तरह की पेंशन स्कीम के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, मैं आज की वीडियो में आपको सारी पेंशन जितनी भी अब तक की रही हैं उनके बारे में सब बताऊंगा। और कुछ भ्रम लोगों में ये है कि भाई पेंशन खत्म कर रखी थी गवर्नमेंट ने, तो अब पेंशन मिला नहीं करती थी। तो ऐसा नहीं है, पेंशन मिलती थी, लेकिन अब हमारे जो न्यू पेंशन स्कीम चल रही थी, हालांकि अभी भी चल रही है, ये जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे ये लिखा हुआ है, जो ये वाली पेंशन स्कीम अभी प्रपोजल हुआ है, पास हो चुका है, लागू हो जाएगी 1 अप्रैल 2025 से। तो सीधी सी बात है, अभी अभी क्या चल रहा है दोस्तों, एनपीएस चल रहा है, न्यू पेंशन स्कीम चल रही है अभी। यानी कि पेंशन मिलेगी रिटायरमेंट के बाद, लेकिन इसमें कुछ प्रॉफिट कम है, उसमें ज्यादा रहेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, मैं आपको बता दूं गवर्नमेंट ने क्या किया है। सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार की तरफ से बड़ा तोहफा। अब ये तोहफा क्या है दोस्तों, ये तोहफा क्या है, ये है यूनिफाइड पेंशन स्कीम 2024। 2024 में इसका प्रपोजल रखा गया, पास हो गया, ठीक है ना, कैबिनेट ने पास कर दिया इसको। तो देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। अब पेंशन क्या होती है उसके बारे में बता देता हूं। देखिएगा, पेंशन क्या होती है दोस्तों, सबसे पहले समझे पेंशन क्या होती है। सरकारी कर्मचारी को रिटायरमेंट, या फिर यूं कहें कि सुपर एनुएशन के बाद उसकी तनख्वाह की आधी राशि पेंशन के रूप में दी जाया करती थी 2004 तक। लेकिन 2004 के बाद न्यू पेंशन स्कीम आ गया था। क्या आ गया था? एनपीएस आ गया था दोस्तों। तो ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस खत्म कर दिया गया था और एनपीएस लागू कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, 2004 में। तो 2004 से लोगों में ये अफवाह है कि भाई पेंशन खत्म कर दी गई। पेंशन खत्म नहीं करी गई थी। एक्चुअली क्या था कि जो पुरानी पेंशन स्कीम थी ओपीएस, उसमें गवर्नमेंट सीधे सीधे अपनी तरफ से पैसा देती थी सरकारी कर्मचारी को, अपने खाते से, सरकारी फंड से पैसा देती थी, उसकी तनख्वाह से कुछ नहीं लिया जाता था। लेकिन एनपीएस के तहत गवर्नमेंट 10% लेती रही है अब तक, और ले भी रही है अभी भी। 10% ले रही है गवर्नमेंट एनपीएस के अकॉर्डिंग, और 10% गवर्नमेंट अपनी तरफ से जमा करती है। इस तरह से टोटल 10% और प्लस 10% जमा होता था, वो बाद में आपको पेंशन के रूप में मिलता। जो लोग रिटायर हो चुके हैं उनको मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि पेंशन तो आपकी समझ में आ गई होगी। अब क्या है कि दूसरे पॉइंट पे आते हैं। 2004 में पुरानी पेंशन योजना बंद करके नई पेंशन योजना चालू कर दी गई थी। ठीक है दोस्तों, तीसरा पॉइंट देखिएगा। आओ समझे एनपीएस क्या है। ठीक है, एनपीएस का मतलब है न्यू पेंशन स्कीम। ठीक है,
और ओपीएस का मतलब है ओल्ड पेंशन स्कीम। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा दोस्तों, यहां देखिएगा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एनपीएस को अटल बिहारी वाजपेयी वाली सरकार यानी कि एनडीए सरकार ने 21 साल पहले लागू किया था। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा एनपीएस, ओपीएस और यूपीएस तीनों में अंतर क्या है। देखिएगा, न्यू पेंशन स्कीम क्या है, ओल्ड पेंशन स्कीम क्या थी, और ये जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो अभी लॉन्च की है, गवर्नमेंट ने लॉन्च करेगी 1 अप्रैल 2025 से, वो क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ओपीएस के बारे में। देखिएगा दोस्तों, ओपीएस के बारे में बताऊंगा मैं आपको। यहां देखिएगा क्या लिखा है, कर्मचारी कर्मचारी के वेतन से कुछ नहीं कटता था पूरी सर्विस। जैसे मान लीजिए किसी कर्मचारी की 30 साल की सर्विस है, उस 30 साल की सर्विस में 10% कटता रहेगा उसकी सैलरी से। अब 10% कटने के बाद वो जमा होता रहेगा, 10% उसमें गवर्नमेंट जमा करती रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से टोटल जो अमाउंट बनेगा उसको आपको पेंशन के रूप में रिटायरमेंट के बाद देती रहती थी गवर्नमेंट। ये तो न्यू पेंशन स्कीम के अकॉर्डिंग था, लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम में ऐसा नहीं था, कोई 10% की वैल्यू नहीं कटती थी। कर्मचारी के वेतन से कुछ नहीं कटता था, सारा सरकार अपनी तरफ से पेंशन देती थी। सारा का सारा जो है सरकार अपनी तरफ से पेंशन देती थी सरकारी फंड से। आखिरी सैलरी के बेसिक का 50% पेंशन के रूप में दिया जाता था। आखिरी सैलरी जो होती थी ना, देखिए पेंशन मिलेगी कितने रिटायरमेंट के बाद, ये डिसाइड करने के लिए, जो मान लीजिए लास्ट में सबसे अंतिम सैलरी, लास्ट के साल में सबसे अंतिम सैलरी 1 लाख रुपए था आपका। ठीक है, तो इसका 50% यानी कि 50,000 आपको पेंशन मिलेगी। ये सीधा सीधा तरीका था। लेकिन अब क्या कर दिया गया, न्यू पेंशन स्कीम को समझो। न्यू पेंशन स्कीम क्या है, न्यू पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारी के वेतन से 10% कटता है, बेसिक पे प्लस डीए का 10% कटता था। ठीक है, अब ये बेसिक पे प्लस डीए क्या है इसको भी समझाऊंगा मैं आपको। देखो, ओल्ड पेंशन स्कीम में कुछ नहीं कटता था, लेकिन न्यू पेंशन स्कीम में 10% कटता है हमारी सैलरी से। यानी कि मान लीजिए, देखो बेसिक पे क्या होती है, बेसिक पे समझ लीजिएगा। मान लीजिए कोई कर्मचारी 4600 ग्रेड पे भर्ती हुआ है। ठीक है, उसका बेसिक पे मान लीजिए किसी का बेसिक पे, जैसे गवर्नमेंट किसी को सर्विस करने, काम करने की जो तनख्वाह देती है, मान लीजिए 36,000 रुपए है। ठीक है, ये काम के बदले के पैसे है। लेकिन अगर आपको इसमें अलाउंसेस मिलते हैं, जैसे कि अलाउंसेस जैसे एचआरए वगैरह, और आपका जो व्हीकल अलाउंस मिलता है, व्हीकल अलाउंस, ठीक है, व्हीकल अलाउंस, ये सब जुड़ के सैलरी अलग बनती है। मान लीजिए 36,000 रुपए सैलरी है किसी की, ध्यान से देखें, मान लीजिए 36,000 रुपए सैलरी है, उसमें एचआरए आ गया 8,000 रुपए, उसमें व्हीकल अलाउंस आ गया 4600 रुपए, उसमें और अलाउंस आ गया 500 रुपए। इस तरह से टोटल जो ग्रोस सैलरी यहाँ जुड़ करके आएगी, ये सैलरी बेसिक सैलरी नहीं होगी। बेसिक सैलरी आपकी ये है, काम के बदले पैसा तो ये है आपका। बात समझ रहे हो ना। तो जो बेसिक सैलरी होगी, बेसिक पे होगा, और प्लस डियर अलाउंस, डियर अलाउंस 50% दिया जा रहा है। यानी कि अगर किसी की सैलरी 36,000 रुपए है बेसिक पे, और डियर अलाउंस 18,000 रुपए, 36,000 और प्लस 18,000, तो यानी कि 54,000, और इसका 10% निकाल लेंगे यानी कि 5400 रुपए। यानी कि इसका मतलब लगभग 5500 रुपए, 5500 रुपए आपकी सैलरी से कटेगा। ठीक है, और इतना ही गवर्नमेंट जमा कर देगी, 5500 और प्लस 5500, यानी कि ये हो गया 11,000 रुपए। ठीक है, इतना ये न्यू पेंशन स्कीम के तहत 10% जमा करती थी गवर्नमेंट अपनी तरफ से, और 10% आपकी तरफ से यानी कि कर्मचारी की तरफ से लेती है। लेकिन देखिएगा, पहले 10% था, बाद में इसे बढ़ाकर के 14% सरकार देती थी, बाद में 14% देने लगी थी। लेकिन अब यूपीएस, यूनिफाइड, देखिएगा यहां आ जाइएगा, यूनिफाइड पेंशन स्कीम में आ जाइएगा। यहां पे
यहां पे कितना परसेंट गवर्नमेंट देती है? यहां पे गवर्नमेंट दे रही है 18.5% अपनी तरफ से जमा करेगी, 10% हमारा कटता रहेगा। ध्यान से देखें, यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में बता रहा हूं। न्यू पेंशन स्कीम में 14% मिलता था, और ओल्ड यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कितना मिलेगा? 18.5%, और 10% हमारा पहले भी कट रहा था, अब भी कटता रहेगा। रिटायरमेंट पर 60% टैक्स फ्री विड्रॉवल किया जा सकता था न्यू पेंशन स्कीम में, ठीक है ना। देखिएगा यहां पे तीसरा पॉइंट पढ़े, यूनिफाइड पेंशन स्कीम में आ जाओ। तीसरा पॉइंट, एवरेज बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। एवरेज बेसिक सैलरी, एवरेज बेसिक सैलरी का मतलब है कि लास्ट का जो साल होगा ना आपका रिटायरमेंट का, उसमें 12 महीने होते हैं। उन 12 महीनों में जितनी भी आपकी बेसिक पे रही है उसको जोड़ करके 12 से डिवाइड करेंगे, जो बेसिक पे आएगा उसका 50% आपको रिटायरमेंट पे मिलेगा। ये चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी आप ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम में अंतर समझ लीजिएगा। देखिएगा, यूनिफाइड पेंशन स्कीम में 10 साल की सर्विस करके अगर कोई छोड़ देता है, या 10 साल की सर्विस के बाद किसी तरह वो डिपार्टमेंट में नहीं रहता, तो उसको 10,000 रुपए पर मंथ की पेंशन फिर भी मिलेगी। लेकिन कम से कम कहने का मतलब ये है कि 10 साल तो सर्विस करनी ही करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये एनपीएस, ओपीएस और यूपीएस में आप अंतर समझ गए होंगे। सीधी सीधी बात है, एनपीएस में 10% कटता है, ओपीएस में कुछ नहीं कटता था, ठीक है, और यूपीएस में भी 10% कटता है, मतलब 10% तो कटेगा ही। लेकिन जो गवर्नमेंट जमा करती थी पहले 10% करती थी, बाद में गवर्नमेंट 14% करने लगी, लेकिन अब 18.5% करेगी जमा, यानी कि हमारे का लगभग दुगना जमा करेगी गवर्नमेंट। तो यानी कि ये बहुत बड़ा फायदा है। ये बहुत बड़ा फायदा है कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट 18.5% जमा करेगी और हम कितना जमा करेंगे? 10%, यानी कि हमारे से डबल गवर्नमेंट जमा करेगी। तो यानी कि हमारी पेंशन मजबूत हुई नहीं हुई? मजबूत हुई ना। तो ये चीज नोट करें आप। अब देखिएगा दोस्तों, इस पे आते हैं यूपीएस में। ध्यान से देखें, यूपीएस में पेंशन मिलेगी कितनी? यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत पेंशन कितनी मिलेगी? वो तो सैलरी पे डिपेंड करता है सबकी अलग अलग, लेकिन थोड़ा सा अंदाजा मैं बता देता हूं। मान लो 30 साल की नौकरी के बाद कोई रिटायर हुआ आदमी 1 लाख की सैलरी पर, ठीक है, रिटायर होता है, तो इसका 50% यानी 50,000 पेंशन नहीं मिलेगी। ये ध्यान रखना। कैसे मिलेगी फिर? ऐसे मिलेगी, बल्कि बेसिक पे का एवरेज 12 माह का 50% मिलेगा। मतलब जैसे मान लीजिए अगर कोई आदमी 1 लाख की, मान लीजिए कोई आदमी 1 लाख की तनख्वाह पे रिटायर हुआ है, और उस टाइम उसकी बेसिक पे कितनी है? मान लीजिए 60,000 रुपए उसकी बेसिक पे है, 60,000, ठीक है। तो 60,000 रुपए का 50% कितना होगा? 30,000 रुपए। ये मिलेगा, ये मिलेगा आपको, ठीक है ना। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत आपको कितना मिलेगा? बेसिक पे का 50%। अब दूसरी बात क्या कहता है? माना रिटायरमेंट के टाइम किसी की बेसिक पे 50,000 थी लास्ट के साल में, ठीक है, तो इसका 50% यानी 25,000 रुपए आपको पेंशन के रूप में मिलेगा। अब नीचे का स्टेटमेंट क्या कहता है? ओपीएस का लाभ लगभग 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा, और अगर इसमें स्टेट के भी मिक्स हो जाते हैं तो वो करीब 90 लाख कर्मचारी हो जाएंगे, ठीक है, 90 लाख, सॉरी 90 लाख। अभी केंद्रीय कर्मचारी करीब 23 लाख है, उनको इसका लाभ मिलने वाला है, ठीक है दोस्तों। देखिएगा ग्रेट्युइटी क्या होती है? ग्रेट्युइटी का मतलब होता है कि रिटायरमेंट पे 30 साल की सर्विस करने के बाद या 25 साल की सर्विस करने के बाद ग्रेट्युइटी मिलती है। ग्रेट्युइटी की गणना कैसे करते हैं? देखिएगा, 15 गुना आखिरी सैलरी, ठीक है, आखिरी बेसिक सैलरी,
आखिरी सैलरी क्या होती है, ये आखिरी सैलरी मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर रखी है, देखिएगा आखिरी सैलरी क्या होती है, बेसिक प्लस डीए। ठीक है, बेसिक प्लस डीए, मान लो किसी का बेसिक 36,000 रुपए है और डीए 18,000 रुपए होगा, क्योंकि 50% मिलता है, तो 54,000 रुपए हो गया ना। तो 54,000 रुपए आखिरी सैलरी कितनी हो गई, 54,000 रुपए। 54,000 में 15 का गुणा करेंगे, फिर इसमें गुणा करेंगे रिटायरमेंट के ईयर यानी कि 30 साल। देखिएगा मैं बता देता हूं आपको, मान लीजिए बेसिक पे कितनी है, 36,000 रुपए है और डीए कितना है, 18,000 रुपए हो जाएगा 50%, यानी कि ये हो गया 54,000 रुपए। ये बेसिक पे, ये आखिरी सैलरी यहां लिख दो 54,000 रुपए। 54,000 और गुना 15 और इसी में गुणा कर देंगे 30 साल। मान लो किसी की सर्विस 30 साल है, ठीक है, और उसे फिर आप डिवाइड कर देंगे 26 से। सरकारी महकमे में 26 दिन मान के चलते हैं, तो इसलिए 26 से डिवाइड करते हैं, प्राइवेट महकमे में 30 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इसे जब आप 26 से डिवाइड करेंगे, इसे आप 26 से डिवाइड करेंगे, आपका जो भी रिजल्ट आएगा 15 लाख, 20 लाख या 40 लाख, वो अमाउंट आपको ग्रेट्युइटी के रूप में मिलेगा। आप बात समझ रहे हो ना मेरी, इसे कहते हैं ग्रेट्युइटी। अब देखिएगा पेंशन के बारे में बता रहा था मैं, यहां आते हैं अपने स्टेटमेंट पे जो लिखा हुआ है सामने स्क्रीन पे, यूपीएस, ध्यान से देखें, मैं हाईलाइट कर रहा हूं, यूपीएस का लाभ सिर्फ 2004 के बाद बने सरकारी कर्मचारियों को ही मिलेगा। ठीक है, एनपीएस वालों को यूपीएस में स्विच करने का मौका मिलेगा, लेकिन अगर कोई एनपीएस में ही रहना चाहता है तो एनपीएस में लाभ लेता रहेगा, और अगर कोई चाहता है कि उसे यूपीएस नहीं लेना तो मत ले, उसे यूपीएस की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर कोई एनपीएस में है, न्यू पेंशन स्कीम का खाता खुला हुआ है, तो वो यूपीएस में जुड़ सकता है। इसके लिए एक ही मौका मिलेगा, एक ही मौका मिलेगा, दोबारा मौका नहीं मिलता इसमें। ठीक है, तो मैं ये आपको जो यूपीएस, एनपीएस और ओपीएस के बारे में बताया, आई होप कि ये समझ में आया होगा आपके। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, सरकारी कर्मचारी बनते हैं किसी भी महकमे में, उनको इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। मैं तो सभी से ये रिकमेंड करूंगा कि वो यूनिफाइड पेंशन स्कीम से स्विच हो जाएं, ये ज्यादा बेहतर है एनपीएस की तुलना में। क्यों? क्योंकि देखिएगा मैं आपको एक छोटी सी कैलकुलेशन बताता हूं, देखिएगा ओपीएस, देखिएगा यूनिफाइड पेंशन स्कीम में क्या है कि 18.5% गवर्नमेंट अपनी तरफ से जमा करेगी, ठीक है, और 10% आप जमा कर रहे हो। पहले एनपीएस में क्या हो रहा है, एनपीएस में 10% गवर्नमेंट जमा करती है और 10% आप जमा करते हो। देख लो ये अमाउंट बड़ा बनेगा या ये अमाउंट बड़ा बनेगा, बात समझ में आई। देखिएगा एक चीज और बता दूं मैं आपको, ओपीएस जो था, ओपीएस वो सिर्फ सरकारी कर्मचारी ही ले सकते थे, सरकारी कर्मचारी ही इसका फायदा उठा सकते थे। लेकिन जो एनपीएस आया था, इसका अकाउंट प्राइवेट लोग भी ले सकते थे, इसमें प्राइवेट आदमी भी अपना खाता खुलवा सकता था। एनपीएस में प्राइवेट और प्लस सरकारी, ये दोनों के लिए थी, दोनों के लिए थी दोस्तों। ठीक है, वे बस इससे ज्यादा मैं आपको नहीं बताना चाहूंगा, क्योंकि यूपीएस, एनपीएस और आपको ओपीएस में अंतर पता लग गया, इनका क्या फायदा है, ये चीजें आपको पता लग गई। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों के साथ, और अपने बड़े जो गवर्नमेंट जॉब में है आपकी जानकारी के लोग, उनको भी ये वीडियो भेजें ताकि वो भी इन चीज़ों को समझ सकें। थैंक यू दोस्तों।